हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। ठीक है, आप लोगों को मेरे बाकी के चैप्टर्स और एग्ज़ाम्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 4 आपको पेज नंबर 50 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, आवर फ्लैग, हमारा झंडा जो है ना, हमारा राष्ट्र ध्वज, उसके बारे में। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ अवर कंट्री, आप लोगों ने हमारा फ्लैग देखा ही होगा, ये रहा। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग, क्या आपको पता है कि आपको कैसे ड्रॉ करना होता है फ्लैग? तो हाँ, आपको तो पता ही है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? येस, आई नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग। ठीक है, ड्रॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल बनाना है 9 सेंटीमीटर का, उसकी विड्थ होगी 6 सेंटीमीटर और 3 पार्ट में आपको बांट देना उसको और फ्लैग को कंप्लीट करना है। जैसे कि इस तरीके का आपका एक रेक्टेंगल बनेगा, फिर आपको 3 पार्ट में फ्लैग को बांट देना है और यहाँ पे आपको एक चक्र बनाना है और यहाँ पे उसको अशोका बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको फ्लैग बनाना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सेफ्रॉन, ऑरेंज होता है हमारा, जो ऊपर का होता है ये ऑरेंज होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग, मिडल वन में कौन सा कलर होता है? ये देखो, ये वाइट कलर ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वाइट कलर होता है। ठीक है, देन वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र, आप अशोका चक्र कहाँ पे बनाते हो? बीच में बनाते हो ना, देखो ये बीच में बनाया है ना इन लोगों ने, तो हम क्या लिखेंगे? आई विल ड्रॉ द अशोका चक्र इन द मिडल ऑफ वाइट पोर्शन ऑफ द फ्लैग। ठीक है, आई विल ड्रॉ द अशोका चक्र इन द मिडल ऑफ द वाइट पोर्शन ऑफ द फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन, कितना पार्ट आप ग्रीन को कलर करोगे स्टूडेंट्स? तो 1/3। 1/3 क्यों लिखा? क्योंकि 1 2 3 पार्ट है यहाँ पे, है ना। इसमें से आप कौन सा पार्ट कलर कर रहे हो? सिर्फ एक ही पार्ट कलर कर रहे हो ना, तो 1 और 3rd क्यों लिया? क्योंकि 3 पार्ट थे, 3 में से आप एक पार्ट को कलर कर रहे हो, इसलिए 1/3 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई, क्या वाइट कलर 1/3 से कम होता है और क्यों? तो यस, द वाइट कलर इज लेस देन द 1/3 ऑफ द फ्लैग। क्यों? बिकॉज अशोका चक्र ऑक्यूपाइज सम वाइट पोर्शन, क्योंकि अशोका चक्र भी तो कुछ पार्ट ले लेता है ना वाइट में, इसीलिए वो 1/3 से भी कम हो जाता है वाइट का कलर। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक, इसमें आपको बताना है कि ब्लैक पार्ट कितना है ये फ्लैग में। आपको पता है, देखो 1 2 3 है, उसमें से एक ही पार्ट ब्लैक है, तो हम क्या लिख देंगे? 1/3 पार्ट जो है वो ब्लैक है। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटर्न एज, जो ग्रीन पार्ट है वो कितने में? 1 2 3 में से एक ही है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1/3 पार्ट। इज रेड लेस देन द 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई, क्या रेड लेस देन है 1/3 से? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका सिंबल एम्बलम दिया हुआ है रेड पोर्शन पे, तो 1/3 से भी कम होगा। हाँ, और हम क्यों होगा? बिकॉज द वाइट एम्बलम इन द रेड पोर्शन, क्योंकि ये वाइट एम्बलम दिया है ना रेड पोर्शन में, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, फिर आपको यहाँ पे, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ म्यांमार, ये फ्लैग है म्यांमार का, हमारा जो नेबर है। ठीक है, इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, क्या 1/4 से भी कम है और क्यों है? तो हाँ, ये 1/4 से भी कम है। द ब्लू पार्ट इज अ लिटल लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग। क्यों? बिकॉज ऑफ द वाइट एम्बलम इन द ब्लू पोर्शन, क्योंकि ये वाइट एम्बलम आ गया ना, इसलिए 1/4 से भी कम है। गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड, इज इट मोर देन हाफ, इज इट मोर देन 3/4? तो येस, द रेड पार्ट इज मोर देन 1/2 एंड ऑल्सो मोर देन 3/4, मतलब हाफ से भी ज़्यादा है और 3/4 से भी ज़्यादा है। ये रेड पार्ट कितना ज़्यादा है ना आपका यहाँ पे, इसीलिए। नेक्स्ट आप पेज नंबर 51 पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? कलेक्ट एज मैनी फ्लैग्स एज यू कैन, आप कितने भी फ्लैग कलेक्ट करो जितने आपको हो सके। तो आप कौन कौन सा फ्लैग कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, एक तो यूएसए का फ्लैग, एक बनाएंगे फ्रांस का फ्लैग, एक बनाएंगे जर्मनी का फ्लैग और एक बनाएंगे रशिया का फ्लैग।
इस तरीके से आपको 4 फ्लैग बनाने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? सेम इसी वे में बनाना है। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं हाउ मैनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स, आर ऑल द कलर पार्ट इक्वल इन दिस फ्लैग। कितने पार्ट है जिसमें 3 कलर है और सभी एक दूसरे से इक्वल है क्या? तो फ्लैग ऑफ यूएसए, फ्रांस एंड जर्मनी एंड रशिया हैव 3 कलर्स, ठीक है, 3 कलर है उनके अंदर। ऑल द कलर्ड पार्ट आर इक्वल इन फ्लैग्स ऑफ फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया। तीनों में इक्वली पार्ट के कलर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपको स्टेटमेंट लिख देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फ्लैग ऑफ मैथ क्लब इन अ स्कूल इन केरला। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड, व्हाट पार्ट इज ग्रीन। मतलब रेड पार्ट कितना है और कलर पार्ट ग्रीन पार्ट कितना है। तो देखो 1 2 3 4 5 पार्ट है। 5 में से रेड कितना है स्टूडेंट्स? तो 2। रेड कितना होगा? ये देखो 2 है ना रेड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/5 पार्ट। 2 कलर में रेड है ना, इसके लिए। और ग्रीन में कितना है? एक ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/5 पार्ट। समझ आया आप लोगों को कैसे किया हम लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सी दिस ब्लैक लोगो, ये आपको लोगो देखना है। ड्रॉ इट, आपको ड्रॉ भी करना है स्टूडेंट्स। ओके, कैसे आपको ड्रॉ करना है? देखो एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है, फिर एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है, फिर यहाँ पे स्क्वायर बना देना है, फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल, और यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे एक ट्राइंगल। इस तरीके का आपको शेप बनाना है इस लोगो का, ठीक है। बाकी मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी ना, आप वहाँ पे समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज़ देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल। क्या आपके भी स्कूल में मैथ क्लब होता है? तो येस, देयर इज़ अ मैथ क्लब इन माई स्कूल। इफ़ नॉट, आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप, डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर अ मैथ क्लब, ड्रॉ इट हियर। अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक डिज़ाइन करना है मैथ क्लब का, और आपके टीचर के साथ मिलके। तो हम लोग चलो डिज़ाइन करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके का फ्लैग बनाना है। ये देखो 3 पार्ट पहले करने हैं, 1 2, फिर उसके बाद यहाँ पे रेड कलर करना है, यहाँ पे येलो कलर करना है, और यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर बनाना है। यहाँ पे आपको प्लस की साइन, मल्टीप्लाई की साइन, माइनस की साइन और डिवाइड की साइन करनी है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है, यहाँ पे आपको वाइट कलर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर का पूरा शेप बना देना है, या तो आप चिपका भी सकते हैं। इस तरीके से आपको फ्लैग ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अलग अलग शेप बना दो, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ठीक है। इस तरीके के आपको शेप बनाने हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैव यू यूज द रेड कलर। क्या आपने रेड कलर यूज़ किया है? व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड। मैंने आपको बोला रेड कलर आपको यूज़ करना है उसके अंदर। तो आपने कितना कलर तो यूज़ किया ही है, तो येस द रेड कलर इज़ यूज्ड। द रेड कलर इज़ द 1/3 पार्ट ऑफ द फ्लैग। आपको पता है ना, मैंने ऐसे करके आपको 3 कॉलम बनाए थे। तो 1 2 3 में से रेड कितना था? 1 पार्ट था, और टोटल कितने पार्ट थे? तो 3। तो 1/3 पार्ट रेड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द अदर कलर यू चूज़। आपने दूसरे कलर कौन कौन से चूज़ किए थे? मैंने आपको बताया था येलो, ब्लू, वाइट, ये सब हम लोगों ने रेड के अलावा कलर यूज़ किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 52 पेज नंबर पे। मैजिक टॉप, ठीक है। टेक अ मैजिक टॉप, आपको एक मैजिक टॉप लेना है इस तरीके का। टेक अ कार्डबोर्ड पीस, आपको एक कार्डबोर्ड पीस लेना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर का रेडियस बनाना है, फिर उसको काटना है। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट, सर्कल को आपको 8 इक्वल पार्ट में काटना है। नाउ ईच पार्ट इज़ 1/8 ऑफ द सर्कल। तो एक पार्ट कितने का हो गया? 1/8 का हो गया। कलर करना है अब आपको, 2 पार्ट रेड के कलर करने, 1 पार्ट ऑरेंज का, 1 पार्ट येलो का, ठीक है। फिर उसमें क्या करना है आपको, पुश अ मैचस्टिक थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर आपको बीच में ना एक सर्कल में से मैचस्टिक घुसा देनी है, या फिर आपका जो भी मन हो। अब क्या करेंगे हम, योर मैजिक टॉप इज़ रेडी। अब आपका मैजिक टॉप रेडी है, देखो इस तरीके का। आपको उसको एकदम ज़ोर ज़ोर से घुमाना है। क्या दिखता है आपको? कैन यू सी ऑल द कलर्स, राइट वॉट यू सी इन द नोटबुक। आपको क्या क्या दिखता है आपको वो बताना है। तो वैन द मैजिक टॉप इज स्पिनिंग, जब वो घूम रहा है ना, वी कैन नॉट सी द कलर प्रॉपरली, हमको अच्छे से कलर नहीं दिखते।
वी सी वाइट सर्कुलर टॉप स्पिनिंग, बट आपको क्या दिखता है कि एक ऊपर का पार्ट है जो कि हिल रहा है, बस वाइट कलर का पार्ट है वो टॉप पे वो स्पिन कर रहा है, बस घूमे जा रहा है। इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आपको कोई डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।